देख रहे हैं नवांबे न्यूज। प्रसव के बाद ज्यादा ब्लीडिंग से महिला की मौत, परिजनों ने लगाया जाम, नर्स पर रुपए लेने का आरोप। दमोह जिले के बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद महिला की मौत, ये भड़के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, साथ ही नर्स पर पैसे लेने के आरोप भी लगाए। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन माने। जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में पार्वती बाई पति लोकेंद्र लोधी 23 की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोमवार देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने दमोह में पोस्टमार्टम कराने के बाद बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश की, जिसके बाद परिजनों ने जाम हटाया। परिजनों का कहना है कि रात में डिलीवरी के दौरान स्टाफ नर्स ने 600 रुपए और स्टाफ ने 300 रुपए वसूले। इसके बावजूद ठीक से देखभाल नहीं की गई। डिलीवरी के बाद लगातार ब्लीडिंग होती रही, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई उचित उपचार नहीं दिया गया और न ही समय पर रेफर किया गया। ये भी पढ़े लव जिहाद, बहन बनाकर शादी के लिए डाला दबाव, इस्लाम अपनाने के लिए किया प्रताड़ित, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्वती पति लोकेंद्र लोधी को सोमवार को सुबह 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में भर्ती किया गया था, जहां जांच के बाद शाम को डिलीवरी हुई। महिला की पहली डिलीवरी थी, उसने बालक को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं होने पर ड्यूटी पर उपस्थित कीर्ति साहू ने बोला कि घर ले जाओ, लेकिन प्रसूता की हालत लगातार बिगड़ रही थी। इस पर कीर्ति साहू की ड्यूटी खत्म हो गई और वह घर चली गई। इसके बाद जब दूसरी नर्स ममता आई तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर जांच कराई और प्रसूता को दमोह रेफर किया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिससे उसकी जान चली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य बटियागढ़ में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर महेश लोधी का कहना है कि महिला की हालत रात 8 बजे तक ठीक थी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। नर्स द्वारा रुपए लिए जाने का मामला सामने नहीं आया है। परिजन आरोप लगा रहे हैं तो जांच कराई जाएगी। हम गड़ोला से आए हैं, खिरिया की डिलीवरी लेके। हमारी बेफुआ की बहू है। हम 11 साढ़े 11 बजे आ गए थे। उनसे बोली कि दीदी जी हमारी मरीज को तुम जांच कर दो। सो कहने लगी नहीं बाहर जाओ, हमें ऑफिस में बात कर लन दो। हम भागे आए, हमारा मरीज तलाक रहा। हमने फिर बोली इनसे, हमने कही चलो ठीक है नहीं करा दे। हमने 5 बजे देखी, हमने कही 5 बजे तुम हमारे मरीज को देख दो। उनने देखो भी है, देखो फिर डिलीवरी भाई डिलीवरी से उनने बहुत भी तकलीफ करवा। हमने कही खाली पेट पर आ रहा, फिर भी नहीं सुनी। हमने कही बहुत दर्द आ रहा है, बहुत खून आ रहा है, तुम वो कर दो इलाज। तो फिर भी नहीं वे गौर करी। फिर तीसरी बार आ जब उनने फिर गौर करी है, फिर भी उनने जानी कि हम रेफर करें दिए, तुम्हारा मरीज ज़्यादा कमज़ोर है। अभी तत्काल सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ अस्पताल के सामने आकर बैठ गए हैं। तो जैसे ही तत्काल पूरी पुलिस बल के साथ यहाँ आए हुए थे, जहाँ लोगों की बात को समझा तो उन्होंने का कहना था कि उनकी कोई महिला यहाँ डिलीवरी के लिए कल नाइट में भर्ती हुई थी, लेकिन उसकी स्वास्थ्य खराब होने के बाद यहाँ पे रेफर कर दिया गया, उसको डिलीवरी भी करवाई गई है, लेकिन वो जिला अस्पताल दमोह में ख़त्म हो गई है। उसी से संतुष्ट होकर लोग यहाँ खड़े हो गए थे। जो लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनकी जो भी शिकायत है वो लिख कर दें और जो भी जाँच में जो भी हर बिंदु पर जाँच की जाएगी और जो भी जाँच में तथ्य सामने आएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जय श्री महामाया ज्वेलर्स, शुद्धता, भरोसा और सुंदरता सब कुछ एक ही नाम में। श्री महामाया ज्वेलर्स, आधारताल जबलपुर, जहां मिलते हैं शुद्ध 23 कैरेट सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण।